मौजूदा जो सरकार है वो आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी सरकार है। आप लोगों का जो आरक्षण है वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। बिहार के लोग जानते हैं कि हम हारे नहीं बल्कि हराए गए। गरीब की सरकार होती तो इनमें से आधा से ज्यादा जो डिमांड है अब तक पूरा हो गया होगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आज संत रविदास जी की जयंती मनाई गई है। आरजेडी के नेताओं ने संत रविदास जी की जयंती मनाई है, जिसको लेकर कार्यक्रम रखा गया था नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास एक पोलो रोड पे, जहां तेजस्वी यादव भी पहुंचे हैं। जितने दलित समाज के नेता थे, जो कि आरजेडी के विधायक भी हैं, उन सभी ने तेजस्वी यादव को चांदी का मुकुट पहनाया। आरजेडी के नेता शिवचंद्र राम इस कार्यक्रम के नेतृत्व कर रहे थे। ऐसे में जब तेजस्वी यादव भाषण दे रहे हैं तो उन्होंने कहा कि देखिए किस तरीके से सभी सरकारी संस्थाओं को निजीकरण किया जा रहा है, सभी संस्थाओं को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। ऐसे में आरक्षण स्वतः खत्म हो जाएगा, खुद ब खुद आरक्षण खत्म हो जाएगा। यही सरकार की मंशा है, यही उनकी चाल है। क्या कुछ कहे थे तेजस्वी यादव भाषण के दौरान, जरा सुनिए। बेईमानी से सत्ता में ये लोग आए। बिहार के लोग जानते हैं कि हम हारे नहीं बल्कि हराए गए। और अभी गरीब की सरकार होती तो इनमें से आधा से ज्यादा जो डिमांड है अब तक पूरा हो गया होगा। आप सब लोगों को हम ये बताना चाहेंगे कि आज बाबा साहब के लिखे हुए संविधान पर खतरा है, देश के लोकतंत्र पर खतरा है और हम सब लोगों को गोलबंद होने की जरूरत है, एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आरक्षण की बात की जाती है, हम लोगों ने भी कई बार नारा दिया, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान करके जो वंचित शोषित समाज में अंतिम पैदान पे जो खराब व्यक्ति है, परिवार है, उसको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, इसके लिए उन्होंने आरक्षण संविधान में रचने का काम किया। लेकिन आज देखिएगा कि मौजूदा जो सरकार है वो आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी सरकार है। बिहार में चाहे डबल इंजन की सरकार हो या केंद्र में एनडीए की सरकार हो, एससी एसटी कानून को किस प्रकार से खत्म किया जाए। अगर हम अपने सभी विधायकों के साथ सड़क पर नहीं उतरते, भारत बंद नहीं होता, तो ये कानून को भी लोग जो है खत्म करने का काम, ऐसे हमला बोलने का काम कर रही है। जो सरकारी संस्थाएं हैं जहां आरक्षण लागू है, अब जैसे कि रेलवे देख लीजिए, एयर इंडिया देख लीजिए, बीएसएनएल देख लीजिए, जितनी संस्थानें हैं जहां जहां सरकारी नौकरी लगता है और आरक्षण जहां लागू है, ये सरकार जो है आरक्षण खत्म करने के लिए जो पूरी संस्थान को ही खत्म कर देती है। निजी क्षेत्र में इन लोगों ने बेच देने का काम किया। इससे आप लोगों का जो आरक्षण है वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। इसकी लड़ाई हम लोग लगातार पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक लड़ रहे हैं। हम लोग लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं कि जितना रेलवे है आप सब जो है निजीकरण कर रहे हो, बीएसएनएल को निजीकरण कर रहे हो, एमबीबीएस को निजीकरण कर रहे हो, तो कम से कम आप लोग बेचने का काम कर रहे हैं सरकारी संपत्तियों को, संस्थानों को। तो हमारी ये मांग है मौजूदा सरकार से निजी क्षेत्रों में भी जो है आरक्षण को लागू किया जाए, ताकि जो हमारा दलित समाज है, वंचित समाज है, उसको हम लोग मुख्य धारा में लाए। समय का अभाव है। तो आपने सुना, जोरदार भाषण दिया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। उन्हें चांदी का मुकुट भी पहनाया गया है, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। बहरहाल संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर पहुंचे तेजस्वी यादव ने जोरदार भाषण तो दिया है, लेकिन आरक्षण को लेकर दिए गए उनके बयानों के बाद जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष भी उन पर आक्रामक होगा, उनके बयानों की निंदा करेगा। बहरहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।